Okay. So we'll be dealing with the next topic, which is the last topic of the current module, which is kinematic indeterminacy. Now, kinematic indeterminacy is denoted by dk, small suffix k. Now, previously, what we have done in calculation of ds or dsc or dsi, what we used to do, we used to calculate the actions, and based on the available equations, static equilibrium equation, we used to find out कि और कितने reactions जरूरत होंगे. That means it was dependent on the external forces due to the reaction, due to the support reactions or whatsoever. ठीक है? But in this, what we do actually in kinematic indeterminacy, remember one thing, it is very easy, easier than the previous one. We measure the degrees of freedom. We measure the degrees of freedom. I think so you are very clear with the degrees of freedom possible at joints and support or support. I mean, joint or support में what is the possible degrees of freedom that you have is the degrees of is the kinematic indeterminacy. Okay. So let's analyze a bit. Let's elaborate a bit what I actually mean. Now क्या होगा कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये एक बीम है, ठीक है? तो ये बीम मान लीजिए ये हिंज है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, these are the reactions that you'll be getting, ठीक है? और पर these are the static reactions that you are getting. Okay, that could be the unknown, but the beam also can rotate, also can rotate at an angle theta, और ये डिस्प्लेस भी हो सकता है, डिस्प्लेस बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा, ठीक है? मतलब माय पॉइंट इज इट कैन लाइक it can also go, like move in this direction, suppose and it can also rotate. तो ये आपका एक एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है? लेट्स बी अ बिट और क्लियर, ठीक है? और एक एग्जांपल देता है और क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए यू हैव अ कैंटिलीवर बीम जहाँ एक साइड फिक्स है आप लोग का और एक साइड फ्री. तो मैं अगर पूछूं कि यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है आपका, आप बोलेंगे सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मींस व्हाट इज द लाइक कितना इजीली वो मूव कर सकता है, किस तरफ मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है ना. अगर फॉर नाउ यू लीव दिस पार्ट, ओके, विल कम इनटू दैट पार्ट. तो मान लीजिए एक बीम है, लेट्स फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू फाइंड द सपोर्ट्स. सपोर्ट means here we also will include the free support. फ्री सपोर्ट भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है? इन दिस सिचुएशन मतलब मैं अगर पूरा बीम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कैसे मूव कर सकते हैं मैं पूछूं, तो पहली बात तो ये है कि इतना क्लियर हम लोग को हो जाना चाहिए अभी तक कि देयर विल बी नो मूवमेंट इन द फिक्स्ड मूवमेंट इन दिस साइड, नो मूवमेंट हियर एंड आल्सो नो मूवमेंट हियर, ठीक है? बट this part can move wherever you want. It can move this way, it can move this way, or it can also move in a moment wise, ठीक है? तो मतलब यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग का 0 है, इस पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 2 3 है, ठीक है? तो देयरफॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 0 + 3 = 3. ये आपका डी के डिग्रीज ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि ओके, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि मूव नहीं कर सकता 0, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ कितना होगा, देखिए
ये सिर्फ इस तरफ से मूव कर सकता है, उसका दूसरा मूवमेंट पॉसिबल नहीं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां कितना होगा 0 2, क्योंकि क्यों 0 2 होगा? पहली बात तो इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, ऑल्सो इट कैन रोटेट। मतलब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? ऐसा। तो मतलब क्या? This is the reaction. That means it cannot move in this direction. It cannot move in the vertical direction, but it can move here. It can rotate. Also, it can go this way. So यहाँ reaction कितना हो गया? 2. Okay. So okay. और एक example दे लेते हैं. It will be like it is required to understand this. Okay. चल. What I'll do? Let's okay. Let's take a fix. बिकॉज फिक्स होने से थोड़ा इजी होता है समझाने के लिए और समझने के लिए भी। एक तरफ हिंज कर दिया मैंने, इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो इफ इट इज हिंज तो व्हाट विल बी द ओके व्हाट विल बी द रिएक्शन? चलो रिएक्शन सपोर्ट देयर आर 2 1 and 2। तो इफ आई ड्रॉ द रिएक्शंस फोर्सेस 1 2 3, that means there will be 3 reactions or 3 forces, पर ये degrees of freedom नहीं है। That means because it cannot move in these directions, so that's why we are getting the reactions. I have explained how the reactions come. So that means यहाँ degrees of freedom कितना हो गया 0। यहाँ कितना हो गया? reactions हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अगर ड्रॉ करें, एक यहाँ और कुछ फोर्सेस एक यहाँ, बट इट कैन रोटेट बिकॉज इट्स अ हिंज। 2 रिएक्शन यहाँ, तो 2 रिएक्शन अगर यहाँ हुआ तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना बचा? मतलब इट कैन मूव ओनली इन रोटेशन, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? यहाँ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 + 1 1। यहाँ कितना होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 0 + 2 2। मतलब मैं इसी चीज पे और एक चीज बोलना चाहता हूँ और एक क्लियर चीज हो जाएगा। अगर अगर मैं आप लोग को ये बोलूं, ये पूरा 2D स्ट्रक्चर में चल रहा है, ठीक है, इट इज आर ऑल 2D स्ट्रक्चर। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि फोर्सेस प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला का बात नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, बट यू कैन सी द लाइक implications। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या हुआ था, ये फिक्स था, ठीक है, ये फिक्स था, तो फिक्स था तो यहाँ फोर्सेस कितना था? फोर्सेस 1 2 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? चलिए और एक ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर ले लेते हैं। ओके, इन दिस सिचुएशन फोर्सेस कितना 1 2 3, तो फोर्सेस आपका 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? बिकॉज फोर्स प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, तो डिग्रीज हो जाए। ऐसे भी आप मतलब देख सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जैसे हम लोगों ने क्या कैसे मूव कर सकते हैं वो उसके ऊपर है। ओके, इन दिस सिचुएशन क्या हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? फोर्सेस कितना हो गया? फोर्सेस डेफिनेटली यहाँ कोई फोर्सेस नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है, 0, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 3। वही सिचुएशन में मान लीजिए कि एक काम करते हैं, लेट्स गो इन दिस पार्ट। ओके, एक तरफ फिक्स एक तरफ हिंज, तो फिक्स में रिएक्शंस कितने? रिएक्शन फोर्सेस हो गया 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया?
डेफिनेटली 0। यहाँ फोर्सेस कितना, फिक्स हिंज सपोर्ट है तो फोर्सेस हो गया 2, 1 एंड 2, ठीक है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया फिर, फोर्स प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3, तो डेफिनेटली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। आप कैसे भी उसको देख सकते हैं, देयर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बस आपको समझना है थोड़ा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। I will interrupt this. You can check the notes also. Notes will be a bit more inclusive about it. हालांकि ये 2D के लिए था, 3D के लिए डेफिनेटली क्या होगा, 3D के लिए आप लोग खुद ही कर सकते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस फोर्सेस इक्वल टू 6। डेफिनेटली 6 कहाँ से आया, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ओके, I have already explained this, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैंने ये आपको उसमें भी दिया है, सपोर्ट फोर्सेस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर मैं 2D के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कुछ इस हिसाब से होंगे, ठीक है। अगर रोलर हो गया, रोलर में फोर्सेस कितने, 0, 1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 इक्वल टू 3। अगर आपका मान लीजिए पिन सपोर्ट हो गया, फोर्सेस कितना होता है, रिएक्शन फोर्सेस 2, तो डेफिनेटली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। It is important, see, I'm giving you a very like a kind of hint kind of thing, but it is very important to understand ये 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया। If you do not understand, go back to the video. Okay, so it becomes again 3. अगर फिक्स सपोर्ट हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया तो फोर्सेस कितना होगा, फोर्सेस हो गया आपका 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, 0। अगेन द समेशन इज 3। अगर फ्री हो गया, ठीक है, फ्री सपोर्ट हो गया, जैसे यहाँ था फ्री सपोर्ट हो गया, तो फोर्सेस कितना, 0, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। दिस इज फॉर 2D. Now if you do the entire thing for 3D, it's very easy, nothing to understand much in 3D. 2D समझ में आया तो 3D भी समझ में आएगा। तो 3D में क्या है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने इक्वेशन भी लिख दिया कौन सा एक होगा। ओके, तो 3D में अगर फिक्स सपोर्ट हो गया तो डेफिनेटली आपका क्या क्या हो सकता है फिक्स सपोर्ट में। अगर 3D हो गया, मान लीजिए कि 3D एक 3D फिक्स सपोर्ट हो गया, कोई भी 3D, ठीक है, तो डेफिनेटली फिक्स सपोर्ट 3D में रिएक्शंस आपका 6 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0। 6 कौन से 6 कौन से हो गया, एक तो आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक सो डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल यू हैव स्टडीड इन ईएम, नहीं होगा तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा, बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। और थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड। थीटा एक्स थीटा वाई क्या है, बेसिकली रोटेशन, रोटेशन इन एक्स डायरेक्शन, rotation in y direction, and rotation is z direction. I hope you understand this part. Rotation in x direction, rotation in y direction, rotation in z direction. Okay. थीटा और डेल्टा के एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट
you already know the this thing. तो फिक्स सपोर्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका 0, फिर आपका आ गया पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, ठीक है, और रोलर सपोर्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5। आपके नोट्स में मैंने दे के रखा है कि 3 और 5 कैसे आए, बट यू कैन चेक इट वेरी इजी टू, मतलब कौन सा आएंगे, कौन सा नहीं आएंगे। ओके, नाउ दैट मीन्स if I give you a structure, you can find out degrees of freedom। बस आपको ये चेक करना है कि उसका possible movement क्या क्या है। You have to find out that। If you can find out that, you can easily calculate the degree of indeterminacy। Now, just a second। Okay. Now, कभी-कभी क्या होता है कि if you get any structure, it might become a bit long, I mean it might become time taking to calculate all this thing, otherwise anyways you will be having only 1 marks for this, ठीक है। तो what I'll be giving you a simple formula to understand that part, that most of the at least frame और beams तो आपका सारा हो जाएंगे। उसके फॉर्मूला है dk is equal to, you might find in some books this one, total degrees of freedom of all joints minus number of external reactions, ठीक है, minus inextensible number of inextensible members। इसको एग्जैक्टली देखिए, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एग्जैक्टली दिस वर्ड्स, ओके। आपको ये रिमेम्बर नहीं करना है इनएक्सटेंसिबल क्या है, बट एक बार जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम लोग को बस ये चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्री जॉइंट्स में कितना है, वो जॉइंट्स और सपोर्ट, ओके ओके, एंड डेफिनेटली additional degrees of freedom due to hinge और इंटरनल hinge। तो मतलब ये है, मैं अगर आपको बोलूं कि what actually I mean, if this is the structure जिसका वैल्यू आप लोगों ने थोड़ा देर पहले निकाला था, ठीक है, कितना निकाला था 3, दिस वन, ओके। अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाए, फॉर्मूला क्या मीन करता है, फॉर्मूला मीन करता है टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल जॉइंट्स और सपोर्ट। तो इन दिस केस क्या होगा, और जॉइंट्स और सपोर्ट्स कितना है, जॉइंट्स और सपोर्ट एक, दिस वन एंड दिस वन, फ्री सपोर्ट आल्सो। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गया आपका, बाय द वे टू बी मोर क्लियर, ठीक है, और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। कोई भी 2D स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। कैसे होगा वो थोड़ा देर पहले बता दिया। और 3D के लिए कितना, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रीवियस जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, ऐसे भी थोड़ा लंबा प्रोसेस से कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के, तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, ओके। तो इसमें कौन सा होगा, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सा होगा, 3 होगा, 2 डिस्प्लेसमेंट होगा, याद नहीं रखना है, मैंने ऐसे बता दिया, 2 डिस्प्लेसमेंट और 1 हो गया आपका रोटेशन, इसलिए 3 आया, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल जॉइंट्स तो यहाँ कितना है, 2, 1 और 2। अब 2D स्ट्रक्चर है तो कुछ नहीं सोचना है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3,
कुछ नहीं देखना है कहाँ कितना है। पहले क्या करते थे हम लोग, यहाँ कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये शुड डू दैट। नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यू जस्ट हैव टू सी कि जॉइंट कितना है, 2 जॉइंट्स, एक जॉइंट में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा तो 2 जॉइंट में इतना होगा, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब यहाँ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना है, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 0, हो गया 3, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। एडिशनल हिंज, अगर एडिशनल हिंज होता तो हम लोग ऐड करते, कितना ऐड करते हैं मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। तो कितना आ गया आपका 3, तो इन हिसाब से भी 3 ही आया था, इन हिसाब से भी 3 ही आया था टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अब आता है आपका जो नेक्स्ट आता है आपका एडिशनल, एडिशनल इसमें आते हैं एडिशनल रिएक्शन का कहानी है। एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन में एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ, ठीक है। रिएक्शंस नहीं, एडिशनल रिएक्शंस तो आपको पता है, तो उस हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। पर अब मैं सिंपल फॉर्मूला देता हूँ आपको। कोई भी मेंबर हिंज, मतलब आपको अगर कुछ 2 तरह का हिंज हो सकता है आपके पास, ठीक है। एक यहाँ, यहाँ अलग अलग होगा, ठीक है। एक हो सकता है मेंबर के बीच में हिंज, और नहीं तो जॉइंट के बीच में हिंज हो सकता है। दोनों अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे मैंने जॉइंट कहाँ आएंगे, बेसिकली आपका जॉइंट फ्रेम में आएंगे, ठीक है। और मेंबर, मान लीजिए मैं अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, ठीक है, फ्रेम, कुछ भी फ्रेम। तो मैं अगर यहाँ एक दूं, और मान लीजिए इस तरफ से 3D स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ एक दूं, दोनों का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला, ये हो गया मेंबर, ये होगा जॉइंट, ठीक है। तो इसको या इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर हिंज। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर हिंज का डिग्रीज, एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आप लोग को डालना होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एडिशनल होगा कितना, 0 4, ठीक है। और अगर जॉइंट हिंज हो गया, या देखिए ये करते करते आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट से थोड़ा टाइम लग सकता है। जॉइंट हिंज में क्या होगा, जॉइंट हिंज में सिंपल हम लोग का जो पुराना था, m-1 2D के लिए और 3m-1 CD के लिए, ठीक है। तो बस यू हैव टू चेक कि आपका कैसे होगा। ओके, अच्छा इसको आप लोग दिस एक्चुअली इतना जरूरत नहीं है, फिर भी आई हैव गिवन इन द नोट्स, तो आई थिंक सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ओके। तो अगर आपका मेंबर हिंज में 4 रिएक्शंस कैसे, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे है। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कैसे मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर that means there is no moment, that means it can move up and down, ठीक है। ये हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस हिसाब से वो मूव कर सकता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपका थोड़ा
शिफ्ट भी हो सकता है, मतलब इट कैन मूव टिल हियर ऑल्सो, मे बी इट मे मूव। ठीक है, तो अगर मूव किया तो देखिए आप लोग का कैसे मूव किया बेसिकली। देखिए, एक तो ये थीटा एक्स और डेल्टा एक्स बोल दीजिए, फिर ये अपवर्ड भी मूव किया डेल्टा डेल्टा वाई। ठीक है, मूवमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। और क्या हो सकता है, और इस मूवमेंट के लिए आपका दो रोटेशन भी होगा, दो एंगल, मान लीजिए थीटा वन और थीटा टू। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, अगर इसको मूव करेंगे आप तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मान लीजिए। ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट मत बोलिए, इसको ट्रांसलेशन बोलिए। ठीक है, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो भी है, और इट कैन ऑल्सो रोटेट। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगी, इंटरनल हिंज में आप लोग को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा एक्स थीटा वाई, ये चार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल सकता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिला तो ये कितना हुआ, चार। तो यहाँ हेंस इट इज 4। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर आल्सो दिस सो दैट यू डोंट हैव टू वरी। ओके, ये हो गया एडिशनल रिएक्शन के लिए। तो मैं अगर मान लीजिए कि इसी इक्वेशन पे अगर मैंने एक ऐसे सॉरी सॉरी इसी इक्वेशन पे इसी इसी प्रॉब्लम पे मैं अगर ऐसा कुछ दे दूं आपको, मान लीजिए मेंबर हिंज, तो आपका ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा बाकी सबसे। एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू हिंज, तो फर्स्ट यू हैव टू सी इट इज अ मेंबर हिंज और जॉइंट हिंज, डेफिनेटली इट्स अ मेंबर हिंज। तो यहाँ चार चार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड होंगे, बस यहाँ चार ऐड होंगे। तो 3 + 4 is equal to 7. The 7 will be your final answer because of additional degrees of freedom due to hinge। ठीक है, उस पे और एक बात हम लोग को रह जाता है, वो है और वो है inextensible member। ठीक है, so it remains, इसको माइनस करना होगा। जैसे यहाँ एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर होने से क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। ओके, तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक्सटेंड के नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब कोई भी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, देयर बी नो इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ लेंथ। हालांकि your question will be giving, like whenever you'll be given a question, it will be definitely mentioned कि आप लोग के पास inextensible member है कि नहीं। ठीक है, तो इस पे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम लोग कोशिश करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें नोट मैंने ऑलरेडी दे दिया था। कुछ चीजें आप लोग का हो सकता है जब ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर, इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर आपका एक मेंबर हो तो मेंबर अगर एक्सटेंड कर सकता है उसको, तो एक्सटेंड करने से देखिए उसका ट्रांसलेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो वी कैन गो, किसी को अगर इसके बारे में और समझना है वी कैन टेक अ क्लास ऑन इट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट अ पॉइंट। ओके, not necessary at this moment. Okay, okay, so in this case, तो जब आपका न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह का से मेंशन होगा कि inextensible, the structure is inextensible member, the structure has inextensible member, ठीक है, inextensible member, ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी दिया जा सकता है कि ignoring axial deformation, ignoring axial deformation माने ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक्सिस वाइज एक्सियल, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। दैट मींस इट इज टू बी कंसीडर्ड एज इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे देखते हैं इसको। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग। मेन तो न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो पहला वाला बहुत इजी है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो हाँ, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इनएक्सटेंसिबल ही मानिएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने, अच्छा शायद मैंने जस्ट ओके, इफ इट इज नॉट मेंशन इनएक्सटेंसिबल, अगर इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर अगर if, remember sometimes in the question, if inextensible मतलब आपको अगर ऐसा नहीं दिया consider it to be inextensible member, ऐसे नहीं तो ignore axial deformation, ये अगर नहीं दिया है, ये लाइन अगर नहीं दिया है, then consider as extensible only, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, it is to be considered extensible। तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें, चलो देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। वही ऊपर फार्मूला लिखा है, आप लोग डायरेक्टली अपने अपने से कर सकते हैं। डीके इज इक्वल टू टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल जॉइंट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। ओके, कितना है यहाँ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जॉइंट्स है तो 2, बिकॉज इट्स अ 2D स्ट्रक्चर, सो 2 into 3। ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना, यहाँ 1 2 3, 3 रिएक्शंस -3। ठीक है, एक्सटेंसिबल के बारे में हम लोग बता देंगे, इसके बारे में एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटरनल हिंज नहीं है तो 0 0, तो इट बिकम्स 3। यही वाला प्रॉब्लम अगर मान लीजिए मैं इस तरफ से अगर बोल दूंगा कि अगर आप लोग के पास इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा इग्नोरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, और आपका इनएक्सटेंसिबल मेंबर लिखा है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर, ये अगर लिखा होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ इस तरफ से कर देता हूँ। ठीक है, अलग से यही प्रॉब्लम क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ यही प्रॉब्लम हो जाएगा 2 into 3 -3। इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितना, यहाँ कितना मेंबर है, एक, ये दो जॉइंट के बीच में एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, एडिशनल रिएक्शन नहीं है 0, इंटरनल हिंज नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, हम दोनों तरफ से करेंगे। अगर ये नॉर्मल कुछ नहीं दिया है
तो आपका ये होगा। अगर लिखा होगा कि इग्नोर इनएक्सियल डिफॉर्मेशन और इनएक्सटेंसिबल मेंबर, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा। कौन सा एक, क्या मेंबर करना है? नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, मतलब यहाँ एक ही मेंबर है तो आपको यही मेंबर कंसिडर, मेंबर मतलब ये। तो यहाँ कितना मेंबर होगा? 1 2 3। चलो इस पे भी आता है धीरे धीरे। ओके, ठीक है। सो वही नंबर ऑफ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल जॉइंट्स। जॉइंट कितना है? 1 2, 2D स्ट्रक्चर है, 2 इंटू 3 माइनस रिएक्शंस कितना है? रिएक्शंस है 1 2 3, यहाँ 4। यहाँ देखिए कि हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। सो 4 एक्सटेंसिबल मेंबर मानेंगे पहले, 0। नेक्स्ट इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज यहाँ नहीं है तो 0। सो ये कितना आ गया आपका? 6 - 4 2। यही अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा डीके? ये आप लोग कर सकते हैं खुद ही, ठीक है, ट्राई करेंगे। 1 आएगा। ये वाला पे आता है डीके। डीके इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट जॉइंट्स, 1 2 3। ठीक है, देखिए whenever you are considering the degrees of freedom for this kind of formulas, तो आप इसको फ्री नहीं मानेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर। पर आप लोग अगर पहले जो दिस काइंड ऑफ धीरे धीरे इस हिसाब से जाएंगे फॉर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देन यू हैव टू कंसीडर। तो इट्स बेटर यू गो दिस इक्वेशन ओनली, इसी इक्वेशन से डायरेक्ट सब सॉल्व कीजिए तो सिंपल होगा। 1 2 3 कैसे भी करिए सेम आंसर ही निकलेगा। 3, सो 3 इंटू 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो कितना हो गया? 6। इंटरनल हिंज नहीं है, ये सब प्लस होगा, इधर प्लस प्लस प्लस। ओके, इनएक्सटेंसिबल मेंबर नहीं है इन दिस सिचुएशन, हम लोग कंसीडर नहीं किया, कुछ नहीं लिखा होगा सपोज तो। और एडिशनल हिंज नहीं है, तो आपका कितना निकलेगा? ये 9। इज इट? नॉट 9, सॉरी 3 निकलेगा, सॉरी। 9 - 6। तो इन सिचुएशन में अगर एक्सटेंसिबल मेंबर है तो क्या करेंगे? बाकी सेम 3 इंटू 3 माइनस 6। अगर इफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर हम लोग को कंसीडर करना है तो कितना इनएक्सटेंसिबल मेंबर है? 1 2 ज्वाइन के 2 3, तो 3 यहाँ आ जाएंगे। तो आपका कितना निकला फिर? एक गलती किया, सॉरी 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 मिस्टेक। ओके, इन दिस सिचुएशन क्या होगा? इन दिस सिचुएशन देयर आर 4 joints, 1 2 3 4। Let me draw in a different way this one. Let me draw once more. Okay. यहाँ भी तो हम लोगों ने 2 जॉइंट 1 2 जॉइंट कंसिडर किया था, तो यहाँ कितना करेंगे? 1 2 3 4।
सो 4 एक कोई भी एक जॉइंट में कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3 बिकॉज इट्स अ 2D स्ट्रक्चर तो 3 minus 3 reactions here, 1 reaction here, 2 reactions here, 0 reactions here. So 6. So 12 minus 6 is 6. तो अगर inextensible member है तो कितना होगा? Let's see. 4 into 3, rest are same. 6. Number of inextensible member is 1, 2, 3. So here comes 3 additional reactions. Degrees of freedom, the additional degrees of freedom hinge के लिए नहीं है. तो हम लोग इसको लिखेंगे. Answer is 3. Okay. Try and understand the difference. Okay. और एक last. Okay. How many joints? 1, 2, 3. 3 into 3 minus reactions. 2 here, 1 here, 1 here. So total 4. ठीक है. अब आते हैं इस पे इनएक्सटेंसिबल. डेफिनेटली ये वाला पार्ट हम लोग ये वाला पार्ट ऐसे ही कर रहे हैं कि जिसमें एक्सटेंसिबल मेंबर है तो 0 नहीं है. My plus join, there is a member hinge. So if there is a member hinge, how many reactions were there? There were 4 additional degrees of freedom. So 4 additional degrees of freedom, so it becomes 9. If you do, if it is, if you consider, if you ignore axial deformation, अगर axial deformation ignore करे तो क्या होगा? 3 into 3 minus 4. Now, how many will be considering? So we'll be considering 1, 2, 3. So 3 reactions. So this should be a 6. Okay. So this is how you do for beams. So hope you understand this part. Not very difficult. You have to practice a bit. जो आप लोग को मैंने नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको भी ट्राई कीजिएगा आप लोग. तो लेट्स मूव टू द okay. Let's move to the next part, which is frame. Frame में हम लोग degrees of freedom और degrees of kinematic independency ही निकाल रहे हैं. Okay. So same. First, how many joints? 1, 2, 3, 4. 4 into 3 minus external reactions. 2 here, 2 here, 1 here. तो ये 9 हो गया. इसमें कोई एक्सटेंसिबल वगैरह का बात कुछ मेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए ऐसे. अगर मेंशन होगा उस हिसाब से कर दीजिएगा. ओके. सेकंड वाला देखते हैं. ये वाला कितना है? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of all the joints. 1, 2, 3, 4 and the free part 5. So 5 joints. Each joint has 3 degrees of freedom minus
external reactions 2 1, so total 3. तो ये आ गया आपका कितना 12. 3 नंबर पे आते हैं, सिंपल कितना वही इसके जैसा 5. ठीक है 1 2 3 4 5 5. each has 3 degrees of freedom minus external reactions how many 2 here 1 here, so 3. now we have one more extensive member, मान लीजिए मतलब कुछ नहीं दिया तो extensive member नहीं है, प्लस member hinge. कितना रिएक्शंस होता है member hinge में एक्स्ट्रा 4, तो you have to add 4. ठीक है इससे बाहर जनरली आना नहीं चाहिए आप लोग को. ये मैंने जस्ट फॉर मतलब फन मैंने आप लोग को 3D एक दे दिया, पर 3D आपको शायद नहीं आएगा फिर भी, but it's easy, nothing else. How many joints? Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 joints. अब degrees of freedom in each joint how many? Do not make this mistake. It's not 3, it's 6 because it's a 3D structure. So 6. Okay. Minus number of external reactions. Number of external reactions मतलब कितना है यहाँ कितना होगा यहाँ होगा because it's a 3D structure. You will have 6 external reactions. मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए. Fx, Fy, Fz, Mx, 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 My, Mz. तो each way 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 into 4. ठीक है कोई भी हिंज नहीं है तो छोड़ दीजिए. तो ये आएगा आपका कितना 32. एक होमवर्क भी दिया है, वो होमवर्क आप कर लीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कोशिश करके देखिएगा. ठीक है 2D है, अब और क्लियर होगा. So this way you find out for beam and frame. Now the last part which is truss. Truss के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे so that why you are using changing it. हम लोग चेंज क्यों कर रहे हैं ताकि ट्रस एक टोटली अलग मेंबर है. ठीक है इट इज नॉट सिमिलर टू बीम्स एंड फ्रेम्स. यहाँ जॉइंट में 2 फोर्सेस ही आएंगे. ठीक है अलग देन कुछ नहीं आएंगे. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं. इफ यू रिमेम्बर समथिंग ऑफ दिस काइंड, जब ds निकाले थे क्या किए थे m प्लस r माइनस ट्वाइस j. ठीक है अगर 2D हो तो, और m प्लस r माइनस ट्वाइस j ये था आप लोग का 3D के लिए. m नंबर ऑफ मेंबर्स, r इज द रिएक्शंस, j इज द जॉइंट्स. ठीक है तो इसी बेसिस पे हम लोग जाएंगे. ठीक है इसी बेसिस पे जाएंगे, कुछ नया नहीं है. So the first thing, ठीक है, you just have to remember 2j minus r. 2j minus r मतलब मैं थोड़ा इस पे एक नोट दे देता हूँ कि ट्रस आपका बेसिकली क्या होता है, एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ये सब पिन जॉइंटेड है, मतलब 2 फोर्सेस इज ऑल पिन जॉइंटेड. ठीक है तो इस जॉइंट क्या होगा, इस जॉइंट आपका कोई भी जॉइंट हो आपका 2 फोर्सेस होंगे. कोई भी जॉइंट पकड़ लो इसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. इट विल हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ईच. जॉइंट हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कौन सा, डेल्टा एच और डेल्टा बी, माने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ठीक है तो इसीलिए each joint have 2, so 2 is 2j minus 3 and r, तो you definitely know what is r. ठीक है
तो इसी को हम लोग थोड़ा और करेंगे। dk इज इक्वल टू 2j माइनस आर। ठीक है, जॉइंट्स कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 370। सेकेंड वाले पे आते हैं, वही 2j माइनस आर, वही कितना सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 minus 3। Now the reason of giving this, ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग मैंने क्यों दिया जबकि आंसर सेम है, सब कुछ सेम है। रीजन ये है, कोई भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले जहां there is no triangle formation, if you see here very carefully ये वाला पार्ट में there is no triangle formation, there is no triangle formation। ठीक है, ये खाली रेक्टेंगुलर कैंडल, सब जगह देखिए ट्राइंगल फॉर्मेशन है, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल। तो इफ यू फाइंड एनी नॉन ट्राइंगल, तो एक्चुअली ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, कुछ भी निकले। ठीक है, हालांकि ऑल द स्टेबिलिटी वी, जब भी स्टेबिलिटी के बाद आता है वी आर ओनली कंसर्न अबाउट डीएस। इसके बारे में एक नोट्स मैंने दे के रखा है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी, आप लोग प्लीज चेक कीजिए। तो इस पे डिपेंड करते हैं, बट आई जस्ट वांट टू से ऐसा अगर सिचुएशन हो कहीं अगर खाली मिले इस हिसाब से नॉन ट्राइंगल, नो occurrence of triangle only in truss, it is an unstable structure। ठीक है, it is an unstable structure। So this is all that we need to understand and study about truss। okay, and kinematic indeterminacy। ये पूरा जो चैप्टर है इंडिटरमिनेसी का, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजों को उतना क्लियर होगा। सो प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी एक आप शीट दे दिया प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, तो उसको ट्राई कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आया तो उस पर आप लोग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग दे सकते हो।